राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। शिव जी ने दिए एग्जाम। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए अब इस कहानी को हम आगे शुरू करते हैं। इस समय पृथ्वी लोक पर जोरों शोरों की एग्जाम की तैयारियां चल रही थीं। सभी बच्चे भगवान से प्रार्थना करते और मेहनत करते, कुछ मेहनत करते और कुछ नकल से पास हुआ करते थे। भगवान शिव जी ये सब कुछ ऊपर से देख रहे थे कि कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं और कुछ भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मैं भी एग्जाम में पास हो जाऊं। किसी के माता पिता भी अपने बच्चों के साथ भगवान से दुआ कर रहे। ये सब भोलेनाथ देख रहे थे। उन्होंने अपनी पार्वती से बोला कि देखो सारे बच्चे किस तरीके से मेरा नाम ले रहे हैं। तो पार्वती ने कहा, देखो सभी को ऐसे आशीर्वाद मत दे देना। बोला क्यों? कि पहले इन लोगों को देखो कि कौन सबसे ज़्यादा एग्जाम में मेहनत करता है और कोई नकल से भी पास होता है और कोई ऐसे ही बेईमानी से पास हो जाता है। इन सभी को देखकर तभी आप उन्हें आशीर्वाद देना। वो बोले, मुझे तो यह चीज़ मालूम ही नहीं थी, मैं तो सब लोगों को आशीर्वाद देने ही वाला था। अब भोलेनाथ बोले, अब तो भाई मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी जाकर पृथ्वी लोक पर बच्चों की तरीके से मैं भी जाकर एग्जाम दूं। पार्वती मुस्कुराई और बोली, तुम भी एग्जाम दोगे? शिव बोले, हाँ मैं भी एग्जाम दूंगा। तो पार्वती ने कहा, तुम्हें साल भर पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और तुम वहीं पर जाकर पढ़ाई करना, बच्चों के साथ रहना, उनको देखना कौन कितना पढ़ता है और कौन ज़्यादा पढ़ता है, उसी के हिसाब से बच्चों को मेहनत का फल देना। भोलेनाथ बोले, अच्छा ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा। पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने ढेर सारे कॉलेज देखे। उन्हें कुछ ना समझ में आया। चलते चलते उन्हें एक कॉलेज मिला। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्यों ना हम इसी कॉलेज में जाएं। कॉलेज के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर 4-6 बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। वह शिव जी गए और बोले, मैं एडमिशन करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे बता दो कि यहाँ पर एडमिशन कहाँ होंगे, मैं चला जाऊँ। वो बोले बच्चे कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं आपस में बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आपस में बात करते हुए लोगों को टोक रहे हो, जाओ आगे जाकर पता कर लो। वह शिव जी बेचारे ऐसे ही देखते रह गए और बोले, ये तो लोग बड़े अजीब हैं। और आगे जाते समय उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो बेचारा बहुत ही उदास था। शिव जी बोले, भैया मुझे एडमिशन करवाना है और मुझे बता दो प्रिंसिपल साहब कहाँ पर मिलेंगे। वह कुछ ना बोला, शांत बैठा था। फिर बोले, भैया मुझे बता दो, मैं एडमिशन के लिए आया हूँ कि प्रिंसिपल साहब का कमरा कौन सा है। उसने सुना और बोला, हाँ वो सामने ही कमरा है और चले जाओ। उसने कहा, आपने मुझे कमरा बताया लेकिन इन लोगों ने मुझे कमरा भी नहीं बताया और मुझसे अच्छे से बात भी ना की। फिर शिव शंकर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? वह बोले, मेरा नाम सोहन है। और तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने बताया, मेरा नाम शिव शर्मा है। बोले, तो चलो मैं तुम्हें अपना प्रिंसिपल रूम दिखाता हूँ। वह प्रिंसिपल रूम के में लेकर गए और वहाँ पर प्रिंसिपल जी बैठे हुए थे। बोले, मुझे एडमिशन करवाना है। उन्होंने एडमिशन किया और उनकी भाषा बहुत अच्छी लगी। तो प्रिंसिपल बोले, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम शिव शर्मा बताया। उन्हें नाम बहुत अच्छा लगा। फिर बोले, देखो बेटा, सोहन के साथ कमरे में जाओ और तुम्हारा इन्हीं के साथ एडमिशन हुआ है, तुम दोनों एक साथ ही रहना। सोहन से कहा, जाओ बेटा शिव शर्मा को अपने क्लास में लेकर जाओ।
ऐसे इन लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। फिर स्कूल भी साथ साथ जाया करते थे। एक दिन सोहन बहुत उदास था। शिव सर बोले, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास हो। वह आंख में आंसू भरते हुए बोला, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे घर का खर्च चलाने वाला कोई भी नहीं है। मैं ही ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उसकी फीस से मेरा घर का खर्चा चलता है। अगर मैंने एग्ज़ाम फीस ना दी तो मुझे ये लोग एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे। मेरे घर में तो एक पैसा भी नहीं है। इतना बोले तो शिव जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, शिव जी तुम्हारा इंतजाम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और तुम्हारे साथ शिव भोलेनाथ हमेशा साथ रहेंगे। तुम चिंता मत करो और पढ़ाई में खूब मन लगाओ, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो। इतना कहकर शिव जी और सोहन दोनों अपने क्लास में चले गए और पढ़ाई करने लगे। तभी कुछ बच्चे बदतमीजी से बात कर रहे थे और कुछ शरारत भी कर रहे थे। एग्ज़ाम में कुछ लोग मीटिंग बना रहे थे कि हम ऐसे करके नकल करेंगे और कुछ कहते मैं पैसों की दम से पास हो जाऊंगा। ये सब बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने सबको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, जिससे वह बच्चे सभी उस शिव शंकर से डरने लगे थे और मेहनत भी अब करने लगे। धीरे धीरे क्लास में बहुत ही सुधार हुआ और सभी बच्चे पढ़ने लगे। एग्ज़ाम का समय आया, सब लोग एग्ज़ाम के लिए बैठे तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो नंबर 0 बटा सन्नाटा आया और जो अच्छे बच्चे थे, पढ़ते थे, मन लगाते थे, उन लोगों के नंबर भी अच्छे आए। और एग्ज़ाम होने के बाद फिर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को ऑफिस में बुलाया और कहा, देखो शिव शर्मा, आज तुम्हारी वजह से सारे बच्चे सुधर गए और कुछ लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आए, जिन बच्चों से हमें उम्मीद भी ना थी कि इनके नंबर आएंगे और उनके आज नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। और जो मेहनत करते थे उनके भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं। जो बच्चे पढ़ते रहे उन लोगों के नंबर इन साल बहुत अच्छे आए हैं और मेरे स्कूल में बच्चों का बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि इस स्कूल में नकल बिल्कुल ना हो और सारे बच्चे मेहनत से पास हों। इस तरह स्कूल भी सुधर गया, टीचर भी सुधर गए और बच्चे भी सुधर गए। अच्छे नंबरों से पास हुए, स्कूल का नाम हुआ और सोहन को शिव जी ने वहीं पर नौकरी भी दिलवा दी। प्रिंसिपल सर बोले कि सोहन बेटा, तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसा करो, क्यों ना तुम बाहर जाकर इसी स्कूल में पढ़ाने लगो। इतना सुनकर सोहन को बहुत खुशी हुई और उसने हाँ बोल दिया। अगले दिन से वह स्कूल में पढ़ाने के लिए आने लगा और शिव जी फिर पृथ्वी लोक से लुप्त होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और सोहन के सपने में आए और बोले कि सोहन, मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और तुम्हारे अंक भी बहुत अच्छे आए और अब तुम दिल लगाकर काम करना और खूब मेहनत से सबको पढ़ाना। यह सुनकर सोहन की आंख में आंसू भर आए और वह रोने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना।